बर्बरीक से एक ब्राह्मण मिला और उसने दान की इच्छा व्यक्त की और बर्बरीक ने उन्हें दान देने का वचन भी दे दिया। कहा जो मांगना हो मांग लो। और जैसे ही वचन दिया, ब्राह्मण ने दान में सीधे बर्बरीक से उनका शीश ही मांग लिया। और यह सुनते ही बर्बरीक अचंभित हो गए। ये अलग बात है कि वो वचनबद्ध हो चुके थे इसलिए अडिग रहे, किंतु मन में यह विचार तो जरूर आया कि शीश मांगने वाला ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि प्रभु, आप जो भी हो अपने असल रूप में तो आ जाइए। और जैसे ही बर्बरीक ने ऐसा कहा, वह ब्राह्मण एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और उस दिव्य स्वरूप को देखते ही बर्बरीक नतमस्तक। क्यों? क्योंकि वह कोई और नहीं, लीलाधारी श्री कृष्ण थे। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से यह वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में उनके नाम से यानी श्याम के नाम से ही वह पूजे जाएं। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से चूंकि अत्यंत प्रसन्न थे, अतः वरदान दिए कि कलयुग में तुम निश्चित रूप से श्याम के ही नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ होगा। तो मित्रों, आज की जानकारी उस बाबा की जो देश विदेश में लाखों भक्तों की असीम आस्था के पुंज हैं, बाबा खाटू श्याम, जिन्हें कोई शीश के दानी तो कोई लख दातार कहता है। नीले घोड़े के सवार मोरवी नंदन और हरे के सहारा खाटू श्याम सरकार की। खाटू श्याम अर्थात माम शव्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। दूसरी बात, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धुरंधर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम को ही माना गया है। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं मंदिर का निर्माण रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा 1027 ईस्वी में कराया गया था, लेकिन वर्तमान मंदिर के आधारशिला 1720 में रखी गई थी। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास पुनः आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया था। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा श्री कृष्ण को जताई थी, तो उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान भी श्री कृष्ण ने कर दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। और जब लोग बर्बरीक के शीश के पास गए तो उसने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों।